आंखें मैं बंद करता हूँ। आ जाओ भाई। अरे घबरा क्यों रही हो? तुम्हारा अपना ही घर है अब ये। वो आप अपनी आपा को भी बुला लेते। हम दोनों अकेले अच्छा नहीं लगता इस तरह से। एतबार रखो, तुम मेरी इज्जत हो। डर किस बात का? जस्ट रिलैक्स। तुम अपने घर में हो, महफूज, अपने सलमान के साथ। जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ और साथ मजेदार सा कुछ खाने के लिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। सलमान, वो निकाह, हम निकाह कब करेंगे? आपने काजी को नहीं बुलाया? मैं बर्बाद हो गई। अल्लाह करे तुझे मौत आ जाए था। बेशरम, बेहया, ऐसा करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? अल्लाह, या अल्लाह मुझे मौत दे। ऐसी जिल्लत का सामना करने की मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है। ऐसे मत बोले खाला। जीते जी मार गई है वो मुझे। ऐसी बदबख्त निकली है कसम से। माँ का दिल दुखा के कैसे खुशियां मना सकती है वो? खाला प्लीज आप हिम्मत से काम लें खाला। खाला आपकी तबीयत खराब हो गई तो हम क्या करेंगे? आप अपनी तबीयत खराब मत करो प्लीज। नहीं तुम बताओ कैसे हिम्मत से काम लो ना बीरा। तुम एक काम करो, मुझे थोड़ा सा जहर ला दो। वैसे भी अपनी जी के क्या करूंगी? इस बुढ़ापे में मेरे सर में काला कर दिया उसने। खाला मेरी बात सुने। शहीर गया हुआ है ना रिदापी को ढूंढने। वो रिदापी को तलाश करके ले आएगा। आप प्लीज ऐसे मत रोए। ऐसे कैसे तलाश करेगा वो? तलाश तो गुम होने वालों को किया जाता है ना। वो तो भाग गई है। मेरी बेटी रिदा भाग गई है। मेरी बेटी रिदा भाग गई है और पूरे इंतजाम के साथ गई है। पूरे इंतजाम के साथ माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल के गई है। रिदा तुझे ख्याल भी ना आया अपनी माँ की ममता और मरे बाप की इज्जत का। तुम डाउट कर रही हो मुझ पर, सलमान पर? नहीं, मुझे यहाँ लाने से पहले आपको अपनी आपा काजी साहब को पहले बुलाना चाहिए था ना। हमारा दोनों का इस तरह अकेले अच्छा नहीं लगता। आप समझने की कोशिश करें। अब तुम ज्यादती कर रही हो। समझने की कोशिश करो। रात के इस पहर में काजी को कहां से लाता और कैसे लाता? और आपा की बात कर रही हो तुम, उनका तो मैं सोच भी नहीं सकता। जो बेइज्जती उनकी तुम्हारे घर वालों ने की थी, उसके बाद तो तुम्हारे नाम से भी चिढ़ जाती। हाँ वो बात तो ठीक है, मगर इस तरह से सलमान। रिदा, इस तरह की बातें करके तुम मुझे हर्ट कर रही हो। तुम क्यों परेशान हो? देखो रिदा, मैं तुम्हें यहां लाया इसीलिए था ताकि मैं तुम्हें अपना सकूं। लेकिन तुम समझने की कोशिश करो, इस तरह की चीजों पे थोड़ा वक्त लगता है। मुझे थोड़ा वक्त दो।
ताकि मैं काजी का इंतज़ाम कर सकूं, मैं अपने दोस्तों को कन्विंस कर सकूं कि वो गवाही दें। बहुत सारे मामलात होते हैं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। प्लीज बैठो। शहीर, जान से मार देना चाहता हूं मैं। काश उसी दिन जान से मार दिया होता जब मेरे सामने आए थे। बस एक बार वो दोनों मुझे मिल जाए। अपने हाथों से पहले अपनी बहन की जान लूंगा, जो बहन के नाम पे बदुमाद आ गए। शहीर तुम प्लीज तुम खुद को संभालो। देखो सारा और खाला को तुम्हारी जरूरत है। बदनामी हमारी दहलीज पर खड़ी मुंतज़िर है। कैसे लड़ूंगा मैं? सारा की शादी अपने घर की कैसे बचाऊंगा मैं? बताओ ना कैसे बचाऊंगा? शहीर प्लीज। कैसे बचाऊंगा मैं अपनी बहन की तरफ? कैसे बचाऊंगा? जब प्लीज तुम रो नहीं। कैसे बचाऊंगा? कितने लड़ूंगा जाके? मैंने क्या कमी छोड़ी थी बताओ ना? पी के मैंने, मेरा बाप नहीं है, मैंने बाप वाला प्यार दिया। जो कमी थी मैंने पूरी की, जो चाहिए था मैंने पूरा किया। मैंने कभी कुछ क्या दिला दिया? मैं बता कर दिया यार। किसको मुंह दिखाता फिरूंगा मैं? तुम अगर हिम्मत हार जाओगे तो हम सबका क्या होगा? शहीर तुम इतना मत रो। मैं टूट चुका हूँ यार, मैं टूट चुका हूँ। मेरी बस हो गई। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं किसका जवाब दूंगा? किसको जवाब दूं यार? मेरी बहन की शादी है यार, वो किसका जवाब दूंगा? समझ करने का वो टूट चुका हुआ यार, टूट चुका हुआ। अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। हाँ भाई, फिर मानता है ना। सलमान जो कहता है वो करके दिखाता है। मैंने तुझसे कहा था ना कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो मेरे पास होगी। यार तू बड़ा ही शातिर आदमी है, मकारी खत्म है तुझ पे। वैसे अगर उसका भाई तुम तक पहुंच गया फिर? कैसे पहुंचेगा? जिस नंबर से मैं रिदा से बात करता था वो नंबर चेंज कर दिया मैंने। काश मैं इस वक्त शहीर की शक्ल देख सकता। कैसे कैसे गुस्से में तड़प रहा होगा, फड़फड़ा रहा होगा। सलमान तूने जर भी इतनी गहरी लगाई है, सीधा उसकी गहरत पे हाथ मारा है, बड़ी मौत दे दी उसे। ये तो साले साहब को पहले सोचना चाहिए था ना। पंगा किससे ले रहा है वो? तीर तो मार लिया तूने और इंतकाम भी पूरा हो गया, शरत भी जीत गया तू। अब आगे क्या करना है? यार आगे का इतना ज्यादा कुछ सोचा नहीं मैंने। वैसे एक बात बताऊं,
सारी जिंदगी मुसीबत गले में डालने से ना मुझे अजीब सी उलझन हो रही है। मगर इस तरह उसको घर में अकेले भी तो नहीं ना रख सकता तू। अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया फिर? कैसे पता चलेगा? इसीलिए बाहर ताला लगा कर आया हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसका मतलब है तेरा उसके साथ निकाह का कोई इरादा नहीं है? क्या बताऊं आपा, जिसे एक एक रात जाग के पाला मैंने, दुनिया की धूप से बचा के रखा, जिसे पालने के लिए 100 पापड़ मेले मैंने, इतने दुख झेले, जिसके लिए सारी जिंदगी छप्पर छांव बनी रही मैं, वही औलाद रात की तारीकी में डस गई मुझे। मेरी ममता का कलेजा चबा गई वो। अब मेरी सारा का घर कैसे बसेगा? मैं किस मुंह से कहूंगी कि मेरे मुंह पर कालक मल गई है जो अब कभी नहीं धुलने वाली। रिदा से इस तरह की तवक्को तो बिल्कुल भी नहीं थी। पहली औलाद जिसे अपने माँ के हर दुख का एहसास होता था और वो ऐसा करेगी। ताहरा मेरी बहन, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर तुम इस तरह हिम्मत हारोगी तो शहीर और सारा का कौन ख्याल रखेगा? उन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत है मेरी बहन। बच्चे इस दुनिया से अकेले नहीं लड़ सकते हैं। काश आपा शहीर को उसकी लाश मिल जाए ताकि मनो मट्टी तले उसे उसकी बेहयाई के साथ दफना दे हम। बस करो ना, बस करो मेरी बहन, बस करो।